और आइए एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के उदयवाला में डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनका शव उनके आवास पर संदिग्ध हालातों में मिला। हत्या का शक हेमंत लोहिया के नौकर पर जताया जा रहा है, जो कि अभी फरार है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। उदयवाला इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली। PAFF यानी कि पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने मां वैष्णो देवी के दर्शन और पूजा किए और इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। थोड़ी देर में राजौरी में गृह मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस जनसभा में वो पहाड़ी समाज को ST स्टेटस दिए जाने का ऐलान भी कर सकते हैं। रैली को लेकर राजौरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। नवरात्रि के नवी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में नजर आए। सुबह गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से कन्या पूजन किया और इसके बाद कन्याओं को भोजन कराया और उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ परंपरा के मुताबिक श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा करने पहुंचे। सीएम योगी विजयादशमी की शोभा यात्रा भी निकालेंगे, ये भी जानकारी। शारदीय नवरात्रि की नवमी के मौके पर देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा। बीजेपी कार्यालय में धामी ने हवन किया और इस मौके पर राज्य के मंत्री और बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे। इससे पहले सीएम अपने आवास में विधि विधान से कन्या पूजन करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन भी कराया। फिल्म आदिपुरुष का विरोध शुरू हो चुका है। इस विवाद में हिंदू महासभा भी कूद गई है। फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद अभिनेता सैफ अली खान के रावण लुक की आलोचना की जा रही है। इसकी तुलना औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी से की जा रही है। हिंदू महासभा ने कहा है कि हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ ऐसा खिलवाड़ हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। गुजरात सरकार अतिक्रमण के खिलाफ मेगा अभियान चला रही है। द्वारका और पोरबंदर में इस अभियान से माफिया में हड़कंप मच गया है। दरअसल कई माफिया सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल बनाए हुए थे और उसके साथ ही इस गोरख धंधे को चलाया जा रहा था, जिसका खुलासा होने के बाद ये मुहिम चलाई गई। प्रशासन अब तक 20 से ज्यादा अवैध रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी तोड़ चुकी है। प्रयागराज के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दुर्गा पूजा मेले में जुलूस निकाला। दरअसल यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के मुद्दे पर छात्र पिछले 29 दिनों से आमरण अनशन कर रहे थे और इस बीच दुर्गा पूजा मेले में छात्र हाथों में पोस्टर लेकर पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए फीस बढ़ाने का विरोध करते हुए दिखाई दिए। वहीं यूपी के मैनपुरी में आपसी कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक पक्ष राइफल लेकर बाहर निकल आया। वहीं जमकर लाठी डंडों से मारपीट भी की गई, जिसका पूरा वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हो गया है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी कही है। वहीं राजस्थान के सीकर से एक 8 साल के मासूम के अपहरण का CCTV फुटेज सामने आया है। अपहरण उस वक्त हुआ जब बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। अभी घर से थोड़ी दूर कुछ लड़के एक बिना नंबर वाली गाड़ी में आए और बच्चे को अगवा करके फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी है और छानबीन भी तेज कर दी, लेकिन बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। राजस्थान के ही झुंझुनू में एक लड़के का अपहरण कर उसे बंधक बना लिया गया और फिर जमकर पिटाई की गई। जिसके बाद उसे छुड़वाने उसके साथी पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले खेत में काम कर रहे एक लड़के को बदमाश उठा कर ले गए, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे बदमाशों से मुक्त कराया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक प्राइवेट अस्पताल में लड़के की मौत पर जमकर हंगामा काटा गया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। परिवार ने अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन भी किया। देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट तक पर उतर आए। जिसके बाद मामला और बिगड़ा और पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं राजस्थान के बीकानेर में एक लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हाथ में टूटी बोतल और ईंट लेकर दुकान की छत पर चढ़ गया और अपने हाथ की नस काट लेने की धमकी देने लगा। इस दौरान तमाशबीन लोगों में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारा। बताया यह जा रहा है कि छुट्टी नहीं मिलने की वजह से मालिक से नाराज होकर दुकान की छत पर चढ़ गया था युवक। यूपी के हरदोई में सड़क हादसे में एक बैंक कर्मी की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार टायर फटने से डिवाइडर से जा टकराई, जिसकी वजह से कार सवार खिड़की में ही फंस गया।
आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर भारी मशक्कत के बाद कार की खिड़की को छीनी हथौड़ी से तोड़ा और बैंक कर्मी को बाहर निकाला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां एक बेकाबू ट्रक डिवाइडर तोड़कर सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि दूसरा आदमी जख्मी हो गया। फायर फाइटर्स की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू करने में सफल हो पाई है। हालांकि घटना के बाद से एक ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर अब भी लापता बताया जा रहा है। वहीं यूपी के बुलंदशहर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस का डिब्बा अचानक पटरी से उतर गया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, ना ही किसी के घायल होने की कोई खबर मिली है। बताया ये भी जा रहा है कि अगर ट्रेन की रफ्तार तेज होती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड के धारचूला की दारमा घाटी पर चीन सीमा के पास भारी बर्फबारी हुई। दारमा घाटी की आखिरी चौकी के पास कई फीट बर्फ जमा हो गई, जिससे कि सैलानियों के चेहरे खिल उठे। सैलानी बर्फ में खेलते हुए दिखाई दिए। सीजन में तीसरी बार बर्फबारी होने से निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है, लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी है। वहीं धारचूला के आसपास के इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम बदलते ही उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने से हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि हेमकुंड साहिब के कपाट इसी महीने 10 अक्टूबर को बंद होने वाले हैं, लेकिन कुछ दिनों से लगातार हेमकुंड साहिब में बदल रहे मौसम की वजह से बर्फबारी हो रही है। यूएनएचआरसी में कश्मीरियों ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया है। आतंक के पीड़ितों ने यूएन मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की पोल खोल दी। इतिहास में पहली बार कश्मीरियों ने पाकिस्तान समर्थित आतंक पर आप बीती सुनाई। साथ ही मानवाधिकार परिषद में कश्मीरियों ने अपने मानवाधिकार की बात कही है। यूएनएचआरसी में पाक के आतंकवाद के मुद्दे को कश्मीरी पीड़ित उठाएंगे। वहीं अफगानिस्तान में छात्राओं पर हुए फिदायीन हमले के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और हमले का विरोध करने लगी हैं। इस दौरान महिलाओं ने शिक्षा हमारा हक के नारे भी लगाए। एजुकेशन सेंटर में हुए इस हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। महिलाओं का आरोप है कि तालिबान ने विरोध करने पर उन्हें पीटा और हवाई फायरिंग करके उन्हें हटाने की जबरन कोशिश की। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है और यह दावा किया है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को तबाह कर दिया है। और इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेनी सेना के सैन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का बड़ा दावा किया।